लगा चुप कर। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे पिताजी बैर मत करो, मैं फिर कह रहा हूं श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना कहने लगे अगर तूने एक बार भी मेरे शत्रु नारायण का नाम लिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी गरम तेल के गड्ढा में से निकाले बड़े नुकीले पर्वत सैनिकों से कहा कि इसको ले जाओ त्रिकूट पर्वत, वहां बड़े नुकीले पर्वतों पर ले गए प्रहलाद जी को और जाकर के कहा कि देख प्रहलाद या तो मान जा नहीं तो मैं आपको ना ऊपर से ही फेंक दूंगा। सैनिक गए प्रहलाद जी को लिया और बड़े नुकीले पर्वतों को ऊपर से ही प्रहलाद जी को फेंक दिया। लेकिन मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी दोनों भुजाएं पकड़ के खड़े हो गए। ऐसे कहा कि आ भक्त। प्रहलाद जी नीचे गिरे, पता नहीं चला प्रहलाद को किसने गोद में लिया। नन्हे से बच्चे सोच रहे हैं भगवान ने गोद में ले लिया, पता भी चलने नहीं दिया अपने भक्त को। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, विपत्ति आती है, विपदों ने विपदा संपदों ने अब संपदा। विपत्ति कितनी भी बड़ी आ जाए लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति गोविंद को भूल जाना है और सबसे बड़ी संपत्ति भी मेरे प्रभु का नाम है। आज प्रहलाद जी को गोद में ले लिया नारायण ने। नीचे आके सैनिकों ने देखा कि मर गया होगा। जैसे ही नीचे आए देखा प्रहलाद जी हंस रहे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब तो क्रोध में आ गए, बोले अब बंद कर नहीं तो तुझे नष्ट कर दूंगा। घर पर लाए प्रहलाद जी को पकड़ गए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा, उनकी बहन का नाम होलिका था। होलिका से कहा कि जाओ और इस प्रहलाद को ले जाकर के जला दो, भस्म कर दो। प्रहलाद जी नन्हे से हैं, कई बार डर जाते हैं, लेकिन जब भगवान को देखते हैं कि वो मेरी पग पग रक्षा कर रहा है, मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है, तो मुझे चिंता किस बात की है। प्रहलाद जी महाराज को होलिका ले गई, ले जाकर के नगर में चौराहे पर अपनी गोद में लेकर के उस अपने भतीजे को प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी महाराज नगरवासियों ने, गांव के लोगों ने उस होलिका को जलाना प्रारंभ किया, लेकिन एक छोटा सा चीर पता नहीं कहां से आया। उस चीर को प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आकर के उड़ गया और होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद जी उस अग्नि में भी भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही देखा नगरवासियों ने, हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को ताड़ना दी कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम नहीं मार सकते इसको। सैनिक बोले महाराज इतनी विशाल होलिका को जलाया गया, आपकी बहन जल गई, लेकिन आपके भतीजे को कुछ नहीं हुआ। अब तो मन में सोचने लगे ये ऐसे मरने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार कर लिया कि अब इस कार्य को मैं खुद करूंगा, सैनिकों के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। अपने सैनिकों से कहा कि इसको ले आओ। लोहे के खंभ को गर्म कर दिया गया
और इतना गर्म कर दिया उस लोहे के खंभ को, और प्रहलाद से कहा कि देख, या तो उस नारायण का नाम लेना बंद कर दे, या तो नाम लेना बंद कर दे, वरना मैं तुझे आज मार डालूंगा। सैनिक नहीं, मैं स्वयं मारूंगा आपको। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आज भी कह रहा हूं, मान जाओ। हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई हिरण्याक्ष का हत्यारा है नारायण, मैं उससे मैत्री नहीं कर सकता, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जैसे विभीषण ने समझाया था रावण को कि राम से बैर करना अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं मानना था, ऐसे ही आज हिरण्यकश्यप नहीं मान रहा है। कह रहा है, जो होगा देखा जाएगा। गरम तेल का, गरम खंभे को, लोहे के खंभ को गरम कर दिया, और इतना कर दिया कि वो लोहे का खंभ एकदम लाल हो गया। कहने लगे प्रहलाद जी महाराज से, हिरण्यकश्यप की सुन, या तो छोड़ दे या फिर आज तुझे खत्म कर दूंगा। आज प्रहलाद जी सहम गए, बहुत ज्यादा डर गए कि प्रभु आपने मेरी रक्षा उस पर्वत के ऊपर से गिराया, मेरी रक्षा की, गरम तेल के कड़े से मुझे बचाया, मेरी रक्षा की, लेकिन आज तो स्वयं मेरे पिता मुझको मारना चाहते हैं, कि आप आज मेरी रक्षा करोगे? प्रहलाद जी महाराज छोटे से शिशु मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान मेरे गोविंद ने छोटी सी चींटी का रूप बनाया और उस खंभे के ऊपर चल रहे हैं। प्रहलाद जी की नजर उस चींटी के ऊपर पड़ी, देख रहे हैं कि ये चींटी नहीं जल रही, तो मैं कैसे जल सकता हूं। भगवान ने उस चींटी को अपनी माया से बनाया, सिर्फ वो प्रहलाद जी को दिख रही। प्रहलाद जी महाराज ने तुरंत उस खंभे को अपनी अंकित गोद में भर लिया, और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। बड़े क्रोध में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और प्रहलाद जी महाराज डर गए, कांपने लगे, कह रहे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तो त्राहिमाम। भगवान नरसिंह आधा नर का रूप, आधा सिंह का रूप देख के डर गया। हिरण्यकश्यप भी सोच रहा है ये कौन है। भगवान नरसिंह ने तुरंत हिरण्यकश्यप को लिया, ले जाकर के घर में अंदर ले गए। प्रवेश द्वार पर जो घर की देहली होती है, अधिक मास 12 महीने से अतिरिक्त एक मास बनाया, अधिक मास पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं। समय निश्चित किया, संध्याकालीन समय, न दिन थी न रात्रि थी। आज अपनी जगह पर रख लिया है हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने, और पूछ रहे हैं कि आज सुन, दिन तो नहीं है? बोले नहीं महाराज। रात्रि तो नहीं है? बोले नहीं। 12 महीने तो नहीं है? बोले नहीं। बोले घर में तो नहीं है? नहीं। बोले बाहर तो नहीं है? नहीं। आकाश में नहीं है? नहीं। पृथ्वी पर नहीं है? नहीं। हर चीज की नहीं करता जा रहा है। भगवान ने कहा, ना मेरे पास अस्त्र है, ना मेरे पास शस्त्र है, ना मैं भगवान हूं, ना मैं मनुष्य हूं। प्रहलाद जी महाराज कांप रहे हैं, थर-थर उस झांकी को देख रहे हैं, आंखों में अश्रु प्रवाह है तो पिता ना हिरण्यकश्यप। जगह पर लिया, नख के प्रहार से आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया है नरसिंह भगवान ने। अब जैसे उद्धार किया, अधिक क्रोध में थे नरसिंह भगवान, क्योंकि अपने भक्त की लाज न कभी लुटने नहीं देते ये प्रभु। भक्त के वश में है भगवान, भक्त की कभी लाज नहीं लुटने देते। प्रहलाद जी तर कांप रहे हैं। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के। नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं, सुंदर स्तुति की है।